नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर अभी हम लोग अक्षांश एवं देशांतर इससे रिलेटेड 40 क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप इन एक एक क्वेश्चन को रट लीजिए। उससे पहले चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर जो पास वाले घंटे का निशान है उसे भी ऑन कर दें, ठीक है दोस्तों। ये टोटल 40 क्वेश्चन है। यदि आपको इनमें से किसी क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लगा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण किसी दिए गए स्थान की कोणीय दूरी क्या कहलाती है। तो देखिए ये कहलाती है अक्षांश, ठीक है। भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण किसी दिए गए स्थान की कोणीय दूरी क्या कहलाती है, तो ये अक्षांश कहलाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा बृहत वृत्त यानी ग्रेट सर्कल का उदाहरण है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। भूमध्य रेखा जो है ये बृहत वृत्त यानी ग्रेट सर्कल का उदाहरण है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निम्नलिखित में से क्या है। तो देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है। क्या है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है। क्वेश्चन नंबर 4 है, ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं के व्यास की प्रकृति कैसी होती है। तो देखिए ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांश रेखाओं के व्यास जो होती है यह घटता है, ठीक है। तो यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करें। तो देखिए यहाँ पर जो पहला दिया गया है भूमध्य रेखा, तो भूमध्य रेखा जो है ये 0 डिग्री अक्षांश से होकर गुजरती है, ठीक है। कर्क रेखा जो है ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से होकर गुजरती है। मकर रेखा, तो देखिए मकर रेखा जो है ये 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से, ठीक है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से और मकर रेखा जो है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से, ठीक है। आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। आर्कटिक वृत्त, तो देखिए आर्कटिक वृत्त जो है ये 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से और अंटार्कटिक जो वृत्त है ये 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी निम्नलिखित में से किसके बराबर होती है। तो धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की जो दूरी होती है तो ये 111 किलोमीटर के बराबर होती है। बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, भूमध्य रेखा के अतिरिक्त कौन सी अक्षांश रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। तो देखिए भूमध्य रेखा के अतिरिक्त जो है पृथ्वी को, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कोई भी अक्षांश नहीं, ठीक है। कोई भी अक्षांश नहीं मतलब भूमध्य रेखा के अतिरिक्त कोई भी अक्षांश जो है नहीं पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है, ठीक है। तो यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, मकर रेखा अथवा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश वृत्त निम्नलिखित में से कहाँ से होकर गुजरती है। तो ये मालागासी से होकर गुजरती है, ठीक है। बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है क्या कहलाती है। तो देखिए ये कहलाती है भूमध्य रेखा, ठीक है। ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, अक्षांश भूपृष्ठ पर भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण एक बिंदु की कोणीय दूरी है जो, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, भूमध्य रेखा से मापी जाती है, ठीक है। अक्षांश भूपृष्ठ पर भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण एक बिंदु की कोणीय दूरी है जो भूमध्य रेखा से मापी जाती है, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, दोनों ध्रुवों को जोड़ने वाली वह काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा के समकोण पर प्रतिच्छेद करती है क्या कहलाती है। तो देखिए ये कहलाती है देशांतर, ठीक है। दोनों ध्रुवों को जोड़ने वाली वह काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा को समकोण पर प्रतिच्छेद करती है क्या कहलाती है। तो ये कहलाती है देशांतर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी निम्नलिखित में से किस नाम से जानी जाती है। तो ये जानी जाती है गोरे के नाम से, ठीक है। 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी किस नाम से जानी जाती है। तो ये गोरे के नाम से जानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 13 है,
एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय अंतराल होता है? तो ये होता है 4 मिनट का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, वह अक्षांश रेखा जिस पर सदैव दिन व रात की अवधि समान रहती है कौन सी रेखा है? तो देखिए यह है भूमध्य रेखा। ठीक है, भूमध्य रेखा जिस पर सदैव दिन व रात की अवधि जो है एक समान होती है। ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापक्रम रिकॉर्ड किए जाते हैं। तो देखिए पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापक्रम रिकॉर्ड जो है ये भूमध्य रेखा पर किए जाते हैं। ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो देखिए आपको इसमें असत्य कथन बताना है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर जो पहला ऑप्शन दिया है क्या है, देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 180 है। तो देखिए ये ऑप्शन जो है पहला ही ऑप्शन गलत है, क्योंकि देशांतर रेखाओं की कुल संख्या जो होती है वो कितनी होती है? 360 होती है। ठीक है, आप ये ग्लोब देख सकते हैं, ये इधर जो होती है 180 देशांतर रेखाएं होती है और उसके दूसरे साइड जो है 180 होती है। दोनों मिलाकर कितना हुआ? तो 360 जो है देशांतर की कुल मतलब संख्या होती है। आपको याद रखना है, पहला ही ऑप्शन जो है इसमें असत्य कथन पूछा गया था, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन जो है यहाँ पर असत्य है, किसी भी स्थान के प्रधान यमयोत्तर से कोणीय दूरी को उस स्थान का अक्षांश कहा जाता है, तो नहीं कहा जाता है। ठीक है, और बाकी ये तीनों करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग होती है। तो देखिए दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी होती है वो 111 किलोमीटर होती है, ये तो बता ही चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, एक डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होगी? तो 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक जो दूरी होगी तो ये विषुवत रेखा पर होगी। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? तो कुल अक्षांशों की जो संख्या है वो है 180। ठीक है, 180 कुल अक्षांशों की संख्या है, और देशांतरों की कुल संख्या पूछा जाए तो ये तो 360 होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 है, देशांतरों की संख्या कितनी है? तो ये तो अभी हमने बताया कि देशांतरों की संख्या जो है 360 है। ठीक है, कितनी है? 360 है, डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, विषुवत रेखा के समानांतर काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती हैं? तो ये कहलाती है अक्षांश रेखाएं। ठीक है, विषुवत रेखा के समानांतर काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती है? अक्षांश रेखाएं कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 23 है, पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है देशांतर रेखा। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, प्रधान मध्याह्न रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है? तो देखिए प्रधान मध्याह्न रेखा जो है ये ग्रीनविच से होकर गुजरती है। ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, ग्रीनविच रेखा से तात्पर्य है? तो देखिए ग्रीनविच रेखा से तात्पर्य है 0 डिग्री देशांतर। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, मकर रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं जाती है? तो देखिए मकर रेखा जो है ये दक्षिण अफ्रीका, अर्जेंटीना और चिली, फिलीपींस से होकर जो है नहीं जाती है। ठीक है, तीनों से जाती है, फिलीपींस से होकर नहीं जाती है, डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, पृथ्वी 1 घंटे में कितना देशांतर घूम लेती है? तो पृथ्वी 1 घंटे में जो है 15 डिग्री देशांतर घूम लेती है, बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश है? तो देखिए दक्षिणी ध्रुव का जो अक्षांश है वो है 90 डिग्री। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है? तो देखिए भूमध्य रेखा जो है कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया, ठीक है, तीनों से गुजरती है, बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से किसका मिलान गलत किया गया है? तो आपको इसमें बताना है कि किसका मिलान जो है गलत किया गया है। तो देखिए यहाँ पर पहला जो दिया गया है कर्क रेखा,
ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से गुजरती है, ये करेक्ट है। यहाँ पर दूसरा जो मकर रेखा दिया गया है, तो मकर रेखा जो है ये 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से नहीं गुजरती है, बल्कि ये 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से गुजरती है। और अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा जो है ये 0 डिग्री अक्षांश नहीं होगा, ठीक है। और दक्षिणी ध्रुव वृत्त ये 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश होगा, करेक्ट है ये भी। तो यहाँ पर गलत मिलान पूछा गया है, तो यहाँ पर दूसरा और तीसरा जो है ये मिलान गलत किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 2 और 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 है, देशांतरीय दूरी 1 घंटे के समय अंतराल के बराबर होती है। देशांतरीय दूरी 1 घंटे के समय अंतराल के बराबर होती है, तो ये तो बता ही चुके हैं कि 15 डिग्री के बराबर होती है, ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है। तो देखिए कर्क रेखा जो है ये नेपाल से होकर नहीं गुजरती है, बाकी म्यांमार, बांग्लादेश, चीन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 है, उत्तरी गोलार्ध में भू धरातल अधिकतम है। उत्तरी गोलार्ध में भू धरातल अधिकतम है, तो ये 30 डिग्री नॉर्थ से 40 डिग्री नॉर्थ है, ठीक है। तो यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, मानचित्र पर स्थित अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें सत्य कथन आपको बताना है। तो यहाँ पर दूसरा कथन जो है सत्य है, दोनों एक दूसरे को लंबवत काटती है, ठीक है। मानचित्र पर स्थित अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के बारे में कौन सा कथन सत्य है। तो अक्षांश और देशांतर जो है ये एक दूसरे को लंबवत काटती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 है, यहाँ पर दिन तथा रात एक समान होते हैं। तो देखिए दिन और रात जो है ये भी बता चुके हैं कि भूमध्य रेखा पर एक समान होते हैं, ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है। तो भूमध्य रेखा का सर्वाधिक निकट जो है सिंगापुर है, ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए, उपरोक्त में किन किन से होकर मकर रेखा गुजरती है। तो मकर रेखा आपको बताना है कि ऊपर दिए गए देशों में से किन किन से होकर जो है गुजरती है। तो ऑस्ट्रेलिया, नामीबिया, ब्राज़ील और चिली, यानी इन चारों से होकर गुजरती है। तो यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा, 1, 2, 3 और 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 है, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है। तो देखिए भूमध्य रेखा जो है ये मैक्सिको से होकर नहीं गुजरती है, ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, मानचित्र व ग्लोब पर पाई जाने वाली प्रतिच्छेद रेखाओं को क्या कहते हैं। मानचित्र व ग्लोब पर पाई जाने वाली प्रतिच्छेद रेखाओं को क्या कहते हैं। तो देखिए इसको जो है भौगोलिक रेखाजाल कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, 49 डिग्री नॉर्थ अक्षांश किस किस के बीच सीमांकन करता है। 49 डिग्री नॉर्थ अक्षांश किन किन के बीच सीमांकन करता है। तो इसका जो करेक्ट हो जाएगा आंसर वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी अमेरिका और कनाडा के बीच जो है सीमांकन करता है, ठीक है। तो दोस्तों ये अक्षांश और देशांतर इससे रिलेटेड 40 क्वेश्चन थे। आई होप कि ये वीडियो पसंद आ रहेगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें। दोस्तों आप इन 40 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही कर पाए हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है। और वीडियो पसंद आया ही रहेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से ऑन कर दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ठीक है।